हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत लैन हाउस से होती है, जहाँ मिसेस लैन को दिखाया जाता है। मिसेस लैन एक बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर है और अपने टाइम की मिस चाइना भी रह चुकी हैं। वो एक काइंड हार्टेड स्वीट लेडी हैं और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी डांसर और सिंगर, और साथ ही साथ और उन्हें काफ़ी अच्छा पियानो बजाना भी आता है। सेकंड कैरेक्टर है मिस्टर लैन, जो कि चाइना के बेस्ट कॉलेज के अंदर हिस्टोरिकल प्रोफेसर हैं, जो काफ़ी अच्छी हिस्ट्री पढ़ाते हैं और उन्हें इससे रिलेटेड काफ़ी अवार्ड और सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं। वो एक अच्छे पेंटर हैं, साथ ही साथ बेस्ट स्विमर और फास्ट लर्नर भी हैं। थर्ड कैरेक्टर है लैनजन की ग्रैंड मदर, जो कि चाइना की बेस्ट क्राइम स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने काफ़ी सारे केसेस भी जीते हैं और उन्हें दुनिया की 7 तरह की भाषाएं आती हैं और वो काफ़ी अच्छी कुकिंग भी कर लेती हैं। अगले कैरेक्टर है लैनजन के बिग ब्रदर लैनसिचन, जो कि कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस के लास्ट ईयर में है। वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड, सॉफ्ट, नॉटी। और अगला कैरेक्टर है लैन सुयन, जो लैनजन का अडॉप्टेड ब्रदर है। वो भी कंप्यूटर साइंस कर रहा है और कंप्यूटर साइंस के लास्ट ईयर में है। वो काफ़ी टॉकेटिव पर्सन है, काफ़ी फास्ट रीडर है और काफ़ी फास्ट टाइपिंग करता भी है। लैनजन की एक कज़न सिस्टर है, जो कि सेम यूनिवर्सिटी में है, बट वो अलग फील्ड के अंदर है। उसकी फील्ड फैशन डिज़ाइनिंग है। वो काफ़ी क्यूट और सेंसिटिव है और अपने तीनों भाइयों की सबसे प्यारी भी है। लैनजन सब में सबसे छोटा है, पर उसका आईक्यू नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा है। वो हर जिस भी चीज़ में पार्ट लेता है उस चीज़ में फ़र्स्ट आता है। उसे कम बोलना पसंद है, हर चीज़ समय पे चाहिए होती है। उसे रूम से लेकर अपने क्लॉथ्स तक क्लीन रखना पसंद है। वो कभी भी कोई भी काम डिले नहीं करता। उसे अपने सारे काम खुद करना पसंद है और समय पे करना पसंद है। लैनजन अपने दोनों भाइयों के साथ हॉस्टल में रहता है और अपने कॉलेज का सबसे पॉपुलर और स्मार्ट स्टूडेंट है। उसे कॉलेज के फर्स्ट डे से अब तक काफ़ी सारे अवार्ड और सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं। वो फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, गिटार, पियानो, ऐसे कुछ नहीं जो वो नहीं प्ले कर सकता और उसे ना आता हो। और जो उसे नहीं आता वो उसे कम से कम वक्त में जल्दी से जल्दी सीख लेता है। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं विंग की फैमिली का। विंग की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है। उसकी मॉम एक छोटा सा पार्लर रन करती है। उसके डैड एक कंपनी के अंदर छोटे से क्लर्क हैं। उसकी बहन कैफ़े में काम करती है और उसका बड़ा भाई जियानचेन डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। विंग अपने घर में सबसे छोटा है और विंग फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में सेकंड ईयर के अंदर। विंग के वैसे तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, पर कुछ जो उसके सबसे खास दोस्त हैं वो हैं नीहो सेन, वेंचिंग, म्या वेननिंग। कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब ये सारे दोस्त एक साथ कॉलेज के अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं कि कॉलेज के एंट्रेंस पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तभी नीहो सेन बोलता है, अरे इतनी भीड़ लगी हुई क्यों है? कोई सेलिब्रिटी तो नहीं आ रहा आज कॉलेज के अंदर? तब वेंचिंग कहती है, हाँ सेलिब्रिटी ज़रूर, तुम्हें लेकर आ रहे हो शायद। तब नीहोसेन हंसकर कहता है, ओ रहने दो, वो लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। तब वेंच तब वेंचिंग कहती है, हाँ बिल्कुल, अब इतने लो ग्रेड वाले स्टूडेंट को तो कोई अफोर्ड थोड़ी कर सकता है। ये सुनते ही सब बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं। तब नीहोसेन बोलता है, वेंचिंग तुम भी ना। तब विंग कहता है, अरे अरे शांत हो जाओ तुम सब, कॉलेज के एंट्रेंस पे खड़े हैं हम और लड़ रहे हो। बात क्या चल रही थी और तुम लोग क्या शुरू कर रहे हो? जाके देख लेते हैं ना वहाँ क्यों भीड़ हो रही है। बहस करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, अब सब लड़ना बंद कर दो और खासकर तुम दोनों साथ मत रहा करो, वरना लड़ना शुरू कर दोगे तुम। तभी एक स्टूडेंट वहाँ से जाने लगता है। तब नियोसन उससे रोक के पूछता है, अरे अरे सुनो सुनो, वहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है? तब वह लड़का कहता है, अरे वहाँ भी भीड़ इसलिए लगी हुई है क्योंकि उस लैनजन ने फिर गोल्ड मेडल हासिल किया। तब तब निहोसन शौक होकर कहता है, गोल्ड मेडल हासिल किया? इतने गोल्ड मेडल तो ले चुका है वो, अब किस चीज़ में उसने गोल्ड मेडल ले लिया? तब वह लड़का हंसकर कहता है, अरे रे, उसने स्विमिंग में फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया। वो कॉलेज की तरफ से गया था ना, हमें तो पता ही था वो ही जीतेगा। देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, देखने को भी नहीं मिल रहा। उस लड़के के जाते ही नियोसन कहता है, यार किसी दिन तो इस लैनजन की वजह से हमारा कॉलेज मशहूर हो ही जाएगा और हम भी अखबार में नज़र आएंगे। तब वेंचिंग कहती है, अखबार में नज़र वो आएगा क्योंकि गोल्ड मेडल वो जीत रहा है और कॉलेज आएगा क्योंकि वो कॉलेज के लिए जीत रहा है। तुम्हारी फ़ोटो क्यों आने लगी उसमें? और ख्वाब मत देखो उसके साथ आने के लिए, वो लैनजैन है। तब विंग कहता है, हाँ वेंचिंग सही कह रही है, वो लैनजैन है।
मुझे तो कभी कभी देख कर सुन कर विश्वास ही नहीं होता, खुद अपनी आंखों से देखने के बाद भी, कि कोई एक साथ सुंदर भी और इंटेलिजेंट भी कैसे हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकता, हर चीज़ में परफेक्ट है वो। कुछ चीज़ ऐसी नहीं जो वो ना कर सकता हो। तभी उन्हें कॉलेज की बेल सुनाई देती है। तभी विंग कहता है, अरे अरे चलो, हमें लेट हो जाएगा और हमें पनिशमेंट मिलेगी, चलो जल्दी चलो। जैसे ही वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, तभी एक लड़का विंग के पास आकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी। तभी विंग स्माइल कर कर कहता है, जी हाँ बोलिए। तभी वह लड़का कहता है, तुमने मुझे पहचाना? तभी विंग कहता है, नहीं, आई एम सॉरी। तभी वह लड़का कहता है, अरे हम दोनों सेम क्लास में हैं, तुमने शायद मुझे कभी देखा हो, मैं भी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ, तुम्हारी क्लास में तो हूँ, कभी नोटिस नहीं किया? तभी विंग कहता है, सॉरी, रियली मैं एक्चुअली क्लास के टाइम पे बिल्कुल क्लास में फोकस होता हूँ तो आसपास देखता ही नहीं। तभी वह लड़का कहता है, अरे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, होता है। मैं तो बस पूछने आया था कि तुम फ्री हो तो आज कॉफ़ी पे चलोगे क्या कॉलेज के बाद? तभी विंग स्माइल कर कर कहता है, आई एम सॉरी, पर मैं इस समय अपनी स्टडी पे ही फोकस करना चाहता हूँ, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं इस सब चीज़ों में भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये नहीं कहूँगा कि तुम हैंडसम नहीं हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और मुझसे बेटर डिज़र्व करते हो। मुझ जैसे के तो बिल्कुल नहीं जो तुम्हें मना कर दे। तुम्हें मुझसे बेटर पर्सन मिलेगा लाइफ के अंदर। और कभी अपसेट मत होना कि तुम किसी अच्छे इंसान को डिज़र्व नहीं करते। शायद मैं मेरे नसीब में तुम हो ही नहीं। सॉरी, पर मुझे लेट हो रहा है, बुरा मत मानना। ये कह के विंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी निहोसन उसे रोक कर कहता है, भाई वी, तुम तो कमाल हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, तुम तो उसमें उसे पार कर जाते हो। वाह वाह मेरे भाई, कभी मैं भी प्रॉब्लम में फंसूँगा ना तो तुम्हें ही ज़रूर बताऊँगा। तभी वेंचिंग कहती है, "हाँ, तुम ऐसी प्रॉब्लम में कभी भी नहीं फँस सकते।" विंग को सब आके प्रपोज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हैंडसम है और तुम तो रह नहीं दो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कैफ़े का दिखाया जाता है। सब दोस्त एक साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं और विंग बुक को रीड कर रहा होता है। तभी तभी निहोसन उसकी बुक छीन कर कहता है, भाई वी बस करो, कितना पढ़ोगे? पूरी क्लास में तुम फोकस रहते हो, सारे लेक्चर अटेंड करते हो बिना बंक किए, हर नोट्स बनाते हो, अपनी क्लास के हर चीज़ को पहले से प्रिपेयर करके रख लेते हो और अब भी तुम्हें बुक पढ़नी है और जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी नहीं। साइंस की बुक पढ़ रहे हो तुम फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट होकर। तभी विंग कहता है, क्यों, फैशन डिज़ाइनिंग का स्टूडेंट साइंस की बुक नहीं पढ़ सकता? अच्छी लगती है ये बुक मुझे। तब नी हुसैन कहता है, हाँ रियली पहली बार ये अजूबा देख रहा हूँ कि किसी को साइंस फ्री टाइम में कॉफ़ी पीते पीते पढ़ना पसंद है। नहीं, मतलब तुम कैसे हो है? हाँ, इस तरह कोई कैसे कर सकता है? मूड का सत्यानाश। दोस्तों के साथ कॉफ़ी हो तो बातें होती है, ना कि साइंस की बुक। साइंस की बुक के साथ आराम नहीं होता, सर में दर्द होता है, सर में दर्द। मैंने तो अपने स्कूल टाइम में साइंस पढ़ी थी, अभी भी सोचता हूँ तो चक्कर आते हैं मुझे, चक्कर। वो तो शुक्र मानो मैं पास हो गया, वरना मेरा भाई मेरा क्या हाल करता। अरे रे रे। तभी वेंचिंग कहती है, हो गई तुम्हारी बकवास, तो चुप हो जाओ। विंग, वैसे कह तो इडियट सही रहा है, इस समय तो मत ही पढ़ो, एक एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं और थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। थोड़ी देर पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तुम तो सिर्फ सेल्फ रीडिंग कर रहे थे। तभी विंग कहता है, हाँ, मैं सिर्फ सेल्फ रीडिंग कर रहा था, पर कभी कभी सेल्फ रीडिंग भी बहुत अच्छी होती है, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या ना हो, करते रहने चाहिए, नॉलेज ही मिलती है। पर तुम कह ही रहे हो तो रख देता हूँ, बाद में ही पढ़ लूँगा। जैसे विंग किताब को अपने बैग में रखता है और कॉफ़ी का एक घुट लगाता ही है, तभी नियो सर से सडनली पूछता है कि तुम्हें बॉयज़ पसंद नहीं है क्या, जब भी तुमने उस लड़के को मना कर दिया? तभी विंग कहता है, किसने कहा कि पसंद नहीं है, पर मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, मतलब इससे रिलेटेड कभी सोचा नहीं, रिलेशनशिप इन सब चीज़ों के पीछे टाइम वेस्ट करना। हम मुझे पसंद ही नहीं। मैं सच में इस समय अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। कुछ ना कुछ तो अचीव करना ही है मुझे। मेरे घर में सब मेहनत कर रहे हैं, एक मैं ही हूँ जो सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ। मेरी चीज़ें तो स्टडी के साथ साथ कितना काम करती हैं, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा ना। तभी नियोसन बोलता है, और लैंजन के बारे में क्या ख्याल है? तभी विंग कहता है, वो मेरी पहुँच से बाहर है नियोसन। समझ में आई तुम्हें? तुम्हें पता है वो हर किसी का ड्रीम है, ड्रीम।
जैसे हम ड्रीम में किसी को इमेजिन करते हैं कि मेरा ड्रीम पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वो वैसा है, हर चीज़ में परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट। वो एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से है, हर चीज़ में अच्छा है, टॉपर है, उम्र में हमसे छोटा है और सब सब कुछ अचीव कर चुका है इतनी कम उम्र में। मेरी पहुँच से तो बिल्कुल बाहर है। मैं तो बस उसके बारे में ख़याली पुलाव पका सकता हूँ। उसके बारे में खाली बैठे-बैठे सोच सकता हूँ। उसे पा नहीं सकता। तो जिसे पा नहीं सकते उसके बारे में फालतू सोच भी नहीं रखनी चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हॉस्टल का दिखाया जाता है। जहाँ जहाँ शुयिंग कहता है, वैसे तुम मॉम को कब बताने वाले हो? हाँ लैनज़न, कि तुम हॉस्टल में नहीं रहते। तब लैनज़न अपनी बुक को बंद कर कर कहता है, और तुम कब अपनी गर्लफ्रेंड्स को बताने वाले हो कि तुम्हारी एक नहीं 6-6 गर्लफ्रेंड्स हैं? तुम कहो तो उनको एक दूसरे का नंबर दे दूँ और मॉम को उनके। तब शाओशि तभी शाओयिंग तभी शुयिंग डर कर कहता है, अरे अरे, मैंने तो सिर्फ बात की थी, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? तभी लैनज़न कहता है, मैं कब सीरियस रहा हूँ, मैंने भी तो सिर्फ बात ही की थी। वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है, फालतू की चीज़ों का टाइम नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तब तब लैन शिचन कहते हैं, अरे यार, मेरे को ये सैविज लुक इसका बहुत पसंद है। जब ये हाथों जवाब देता है ना, मुझे मेरे भाई पे बहुत ज़्यादा गर्व होता है। हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये। अब तो इससे बचकर रहना पड़ेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कैफ़े का दिखाया जाता है, जहाँ लैनजन बैठ के बड़े ध्यान से काम कर रहा होता है। उसका लैपटॉप खुला होता है और आसपास काफ़ी सारे पेपर रखे होते हैं, और वो एक के बाद एक पेपर्स उठा के उसे रीड करके लैपटॉप में काम किए जा रहा होता है। तभी एक वेट्रेस लंदन के पास आकर कहती है, एक्सक्यूज़ मी सर, आपको और कुछ चाहिए क्या? तभी लंदन कहता है, यस, वन मोर ब्लैक कॉफ़ी प्लीज़ विदाउट शुगर। ये सुनते ही वेट्रेस वहाँ से चली जाती है और उसके लिए थोड़ी देर में ही ब्लैक कॉफ़ी लाकर रख देती है। लंदन वहाँ ध्यान से काम कर ही रहा होता है, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है और लंदन फ़ोन उठाकर कहता है, हाँ बोलो, अब क्या हो गया? तभी शिचन रोते हुए कहते हैं, अरे मेरे भाई वापस आ जा, प्लीज़ वापस आ जा, मेरा लैपटॉप फिर से पानी में गिर गया, मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाएगा। देख, मुझे कॉलेज के इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने, फिर को 2 दिन के अंदर से सबमिट करना है, और अभी उसे रिपेयर करवाने बाहर गया तो वो 1 वीक का टाइम बोलेगा। मेरे भाई वापस आके इसे ठीक कर दे, मेरे भाई ठीक कर दे, मुझे आज रात के अंदर काम करना है। तभी लैंदन कहता है तभी लैंदन कहता है, मैं बिज़ी हूँ और मैं इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा हूँ। ये कह के फ़ोन काटने ही वाला था, तभी उसका भाई कहता है, मॉम का कॉल आने वाला है थोड़ी देर में। मॉम का कॉल आने वाला है थोड़ी देर में। आज कौन सा दिन है तुझे पता है ना? आज के दिन मॉम कॉल करती है, और मॉम ने कॉल किया तो मैं उन्हें वीडियो कॉल करके बता दूंगा कि तू यहाँ नहीं है, और तू यहाँ पूरा दिन रहता भी नहीं है। तू कहाँ रहता मैं से किसी को नहीं पता। देख लैंजन, आखिर मेरा लैपटॉप ठीक कर दे मेरे भाई, मुझे ज़रूरत है। तभी लैंजन कहता है, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, जाइए बोल दीजिए मॉम को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी शीचल पीछे से चिल्लाकर कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, नहीं पड़ता ना फ़र्क, तो मैं मॉम को कह दूंगा कि तू कैफ़े में, वो भी किसी लड़की के साथ। तभी लैंजन कहता है, भाई। तभी शीचन कहते हैं, क्या हुआ, अब बोल दे, इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता। तब लैंजन कहता है, भाई आपको पता है ना, मॉम को ये पता चला तो वो पूरा घर सर पे उठा लेंगी, वो तो अभी से पार्टियाँ देनी शुरू कर देंगी। भाई प्लीज़, मैं इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा हूँ। तभी शीचन कहते हैं, मेरा भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरे लिए तो आधे घंटे का काम है, आके ठीक कर दे। तभी लैंजन गुस्से में फ़ोन काट कर कहता है, हाँ आ रहा हूँ बस। ये कह के वह फ़ोन काट देता है और अपना जल्दी जल्दी सामान रखने लगता है और कहता है, ये मेरे भाई बिना, इन्हें बड़ा किसने बना दिया। वो जल्दी जल्दी में अपना सामान भरता है, इसलिए उसके कुछ पेपर्स छूट जाते हैं। तभी उस वेटर की नज़र उस पेपर्स पे पड़ती है। तभी वह कहती है, अरे शायद जो यहाँ बैठे थे वो अपने पेपर छोड़, उनके पेपर छूट गए। तभी विंग कहता है, हाँ मैंने भी देखा था कि वो जो भी था, पर काम तो बड़े ध्यान से कर रहा था, लगता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। दीजिए, मैं उसे दे देता हूँ। ये कह के विंग उसके हाथ से पेपर्स लेता है और उसके पीछे भागने लगता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, आपके पेपर रह गए हैं, इधर देखिए, एक्सक्यूज़ मी, आपको कह रहा हूँ। तभी विंग शाउट करते हुए कहता है, अरे वाइट कोट। तभी लैंजन रुकता है और पलट कर देखता है, तो विंग वहाँ से भागकर आ रहा होता है। लैंजन देख उसकी तरफ बस देखता ही रह जाता है। जैसे विंग उसके पास आता है और कहता है, अरे ये तुम्हारे पेपर्स शायद बहुत इम्पोर्टेंट। ये कह के विंग रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है और मन में कहता है, बिलीव नहीं हो रहा, ये लैंजन ही है ना, मैं इसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ये तो हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम मैन, जीनियस पर्सन, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट लास्ट ईयर। लगता है मैं सपना ही देख रहा हूँ। तभी लैंडन कहता है, एक्सक्यूज़ मी, हेलो। तभी विंग अपने सेंसेस में वापस आता है और कहता है, हाँ
वो ये पेपर शायद तुम भूल गए थे कैफ़े के अंदर। तभी लैंदन पेपर्स को देखकर कहता है, ओ थैंक ओ ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। मैं अगर इन्हें भूल जाता तो इसे वापस करना पड़ता और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। जैसे ही वो उसे थैंक यू कहने वाला होता है तभी लैंदन का फ़ोन रिंग करता है और उसका भाई कहता है, कहाँ रह गया प्लीज़ जल्दी आ। तभी लैंदन कहता है, हाँ आ रहा हूँ। ये कह के लैंदन वहाँ से निकल जाता है और विंग उसकी तरफ ही देखता रह जाता है। और थोड़ी देर में वो वापस कैफ़े आ जाता है। जैसे ही वो आके बैठता है तभी उसके सारे दोस्त बोलते हैं, कौन था वो? हाँ, कौन इडियट था जो अपने पेपर्स भूल गया जो इतने इंपॉर्टेंट थे? और तू उसके पीछे कहाँ तक गया था? कितना टाइम लग गया? तभी विंग कहता है, वो लैंजन था। तभी कहते हैं, क्या? तभी विंग कहता है, हाँ वो लैंजन था। तभी न्यूज़र कहता है, तुम्हारा मतलब वो गोल्ड मेडलिस्ट लैंजन, वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट? तभी वेंचिंग कहती है, तुम सच कह रहे हो, वो मिस्टर हैंडसम? तभी विंग कहता है, हाँ वही था। तभी नहीं हुसैन कहता, और उसने क्या कहा जब तुमने उसे पेपर दिया? तुम तो हो ही इतने सुंदर, जो तुम्हें देखेगा सिर्फ तुम्हें देखता रह जाएगा। बोलो बोलो क्या कहा, क्या कहा? तभी विंग कहता है, उसने कहा कि उसके लिए पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं उसे पेपर नहीं देता तो उसे दोबारा से काम करना पड़ता और जो कि वेस्ट ऑफ टाइम होता। ये क्या कि वो वहाँ से चला गया। तभी न्यू हुसैन कहता है, क्या उसने तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोला? कैसा रूड पर्सन है, थैंक यू भी नहीं बोल सकता क्या? तभी विंग कहता है, रिलैक्स हो जाओ न्यू हुसैन, उसे सच सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा। उसके फ़ोन बार बार रिंग कर रहे थे और वो काफ़ी जल्दी में भी लग रहा था। हो सकता है किसी टेंशन में हो। तुम भी ना, इतनी सी बात है, छोड़ो वैसे भी, और मैंने उसे पास से देख लिया तो मेरा ड्रीम तो पूरा हो ही गया चाँद को देखने का। अब एक एक कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। वेटर, ये कह के वेटर को आवाज़ मारता है। सीन शिफ्ट होता है और हॉस्टल का दिखाया जाता है। जैसे ही लैंदन गेट खोल के अंदर एंटर करता है तभी उसका भाई उसके गले लगकर कहता है, मेरे भाई मेरा लैपटॉप देख क्या हो गया, ये तो ऑन भी नहीं हो रहा, कितना महंगा लैपटॉप है। डैड मेरी जान ले लेंगे, मेरे भाई इसे ठीक कर दे, ठीक कर इसे। तभी लैंदन कहता है, पहले मुझे छोड़े और थोड़ी दूरी बनाए। कितनी बार कहा है मैंने आपको कि मुझसे थोड़ा दूर रहा करें, बच्चे हैं आप छोटे, हटिए। ये कह के वह टेबल पर बैठता है और अपना लैपटॉप ऑन करता है और दोनों भाई उसे बड़े गौर से देखने लगते हैं। लैंजन आधे घंटे के अंदर अपने बड़े भाई का लैपटॉप ठीक कर देता है। तभी शिचैन खुश होकर कहते हैं, मेरा भाई जीनियस है, जीनियस है तू, जीनियस। तू तो बहुत बेस्ट है मेरे भाई, तू तो कंप्यूटर साइंस, क्या तुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेनी चाहिए थी। हर चीज़ में बेस्ट है मेरे भाई तू, सच में तूने मेरा दिल जीत लिया। ये कह के उसका भाई लैंजन की जगह अपने लैपटॉप को गले लगा रहा था और लैंजन अपने बड़े भाई की शक्ल देखकर कहता है, सच में कुछ नहीं हो सकता इन दोनों का। ये कह के अपने सर पे हाथ रख लेता है। तभी शुयंग लैपटॉप में अपना ड्रामा देख रहा होता है। उसकी वॉल्यूम काफ़ी तेज़ होती है। तभी शुयंग तेज की कहता है, अरे यार ये कैसा बकवास हीरो है, कैसा बकवास। पहली बार हीरोइन से मिला कैफ़े के बाहर और हीरोइन से उसका नाम तक नहीं पूछा। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इतने सुंदर लड़की से कोई कैसे नहीं पूछ सकता नाम? कोई सुंदर इंसान सामने से चलकर आए, वो भी भागता हुआ, तो उसका नाम तो पूछना ही चाहिए ना। तभी लैंदन कहता है, क्या बकवास देख रहे हो? तभी नियो से तभी शिवेंग कहता है, बकवास नहीं, बेस्ट ड्रामा है ये साल का, बेस्ट। पता है क्या सीन चल रहा है? तभी लैंदन कहता है, नहीं बताना मुझे, मुझे नहीं सुना। तभी न्यूसन कहता है, ठीक है फाइन, सुनाता हूँ। देख सीन पता है क्या चल रहा है? हीरो कैफ़े में काम कर रहा होता है और वो बहुत ज़रूरी काम होता है। तभी उसके फ़ोन में बार बार कॉल आने लगती है और वो फ़ोन पिकअप करता है। उसे जल्दी से जल्दी ऑफिस बुलाया गया होता है। वो तुरंत अपना सामान पैक कर कर वहाँ से निकलता है, पर उसके कुछ पेपर्स रह जाते हैं और हीरोइन उस पेपर को देख लेती है। हीरोइन उस पेपर को देखने उसके पीछे भागती है काफ़ी दूर तक और फाइनली वो उसे आवाज़ देती है। उसे कहती है, ओ वाइट कोट वाले इंसान, तुम रुक भी जाओ। जैसे वो यह नाम सुनता है हीरो उसे पलट कर देखता है और वह देखता है कि सामने से एक सबसे खूबसूरत लड़की चल कर आ रही है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की, वाह 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 वाह। जैसे ही उसके तरफ चलकर आती है तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं 5 मिनट तक और फिर हीरो से कहता है, जी बोलिए। तब हीरोइन कहती है, शायद ये आपका पेपर था, आप भूल गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। हीरो उस पेपर को देख के कहता है, थैंक यू, ये पेपर सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अगर आप इसे नहीं देती तो मुझे दोबारा करना पड़ता और मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। जैसे ही वह उसे कुछ कहने वाला होता है हीरो का फ़ोन वापस रिंग करता है और वह वहाँ से भाग कर चला जाता है और हीरोइन उसे बस देखे जा रही होती है। कितना अच्छा सीन था। और अब दिखाएंगे कल, 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 कैसे कैसे, मुझे आज ही देखना है, मुझे आज ही देखना है। तभी लैंसन कहता है, इतना मन हो रहा है
तो जाओ उसके सेट पे जाके देख लो क्या चल रहा है। ड्रामा भी बोर हो, तुम भी बोर कर रहे हो मुझे। इससे अच्छा तो कैफ़े में बैठ के मैं पढ़ रहा था। ये कह के लैंदन अपने सर पे हाथ रखता है और अपनी आँखों को बंद करता है, तो उसे वही सीन याद आता है जैसे विंग उसे मिला था और भागकर उसकी तरफ आया था, और लैंदन मन में कहता है, मैंने भी उसका नाम क्यों नहीं पूछा? मुझे पूछना चाहिए था क्या?